हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सिंपल मैथ्स विद पूनम। प्रीवियस वीडियो में हमने एंगल्स का कंसेप्ट पढ़ा था। आज की वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। सो फॉर दिस आई एम ऑन पेज नंबर 19 इन गणित प्रकाश बुक क्लास 6th एंड द फर्स्ट फिगर इट आउट क्वेश्चन इज, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें आपको बोला गया है कि एंगल्स को फाइंड आउट करो। जो एंगल को रेज फॉर्म कर रही हैं उन रेज को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है और एंगल का जो वर्टेक्स है उसको नेम करना है। एक आपके लिए सॉल्व करके दिया गया है। जैसे इस साइकिल के पिक्चर में यहाँ पे आपको सी दिस इज द फिक्स पॉइंट डी एंड दीज आर द रेज। जो ये रेज जा रही है इस पॉइंट डी पर आपको ये दो एंगल शो किए गए हैं, दो नहीं यहाँ पे तीन एंगल बने हुए हैं। This is the point D which is fixed and these three rays are going from this point D। यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स बन रहे हैं। ओके, सो इसी तरह हमें इस पिक्चर में एंगल को फाइंड आउट करना है। आपको रेज शो करनी है एंड एंगल का वर्टेक्स ढूंढना है। तो देखिए इस पिक्चर में बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू, दिस इज अ पॉइंट। इस पॉइंट से एक रे ये जा रही है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट से एक रे ये जा रही है इस डायरेक्शन में। दिस इज ऑल्सो एन एंगल। ओके, सेम इसी पॉइंट से ये रे जा रही है और इसी डायरेक्शन में एक ये रे जा रही है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बहुत सारी रेज और एंगल्स बता दिए हैं। इसमें यहाँ पे भी एक एंगल बन सकता है। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस तरफ भी एक रे जा रही है और यहाँ पे भी आपको एक रे जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं। हम इस पॉइंट को ले लें तो यहाँ पे भी एक रे जा रही है और ये रे जा रही है। बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं इस पिक्चर में। बाहर की तरफ जो जिसको हम मेनली हाईलाइट कर सकते हैं, आप इस पॉइंट को ले लीजिए। दिस कैन बी द फिक्स्ड वर्टेक्स। इस डायरेक्शन में एक रे शो कर दी है हमने और एक रे जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। दिस इज द फिक्स रे। ओके, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। ऊपर की तरफ इसको एक्सटेंड करके शो कर सकते हो। इसको हमने ए बी एंड सी शो कर दिया। ओके, जो बी हमारा वर्टेक्स है इसमें ए बी एंड बी सी आर द आर्म्स ऑफ दिस एंगल। और इस एंगल को आप इस तरह शो कर सकते हो। ओके, आई एम ऑन पेज नंबर 20 और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ और पिक्चर्स हैं। इस पिक्चर में भी आपको एंगल फाइंड आउट करना है। सो मैं इस पॉइंट को ले रही हूँ। इस पॉइंट से दिस इज द पॉइंट, एक रे ये इस डायरेक्शन में रे जा रही है और एक इस रे को मैंने नोट कर दिया है। ओके, आप इसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। एक रे मैं ये शो कर देती हूँ आपको और एक रे मेरी ये वाली है जो इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, इस पॉइंट को आप कोई भी पॉइंट ओ दे दो। ये पॉइंट मेरा एम है, ये मेरा एन है। ये सो यहाँ पे ओ इज द वर्टेक्स। ओ को आप वर्टेक्स शो कर दो एंड ओ एम एंड ओ एन आर द रेज। ये इसमें रेज है एंगल की। ओके, जो नेक्स्ट पिक्चर है, नेक्स्ट पिक्चर में भी आप बहुत सारे एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट को ले रही हूँ। आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज द फिक्स पॉइंट। ओके, यू कैन टेक दिस एज पॉइंट एस। इससे एक रे ये निकल रही है and one ray is this which is going in the direction this. So these are the two rays of this angle. This is point S. You can take this point as T and this as any point. You can take this as M. So S is the vertex in this point
और एस टी and SM are the rays. Tell me in the comments, are there any other rays coming out from the point S? Okay. The next question is, draw and label an angle with arms ST and SR. आपको एक एंगल को ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है जिसकी दो आर्म्स दी गई हैं आपको, ST and SR. Okay, as you can see, the S is the common point of both these arms. So S point जो common है वो fixed point होगा. Okay, दोनों arms में जो common point होता है वो vertex होता है हमारा और उसी पर एंगल बना हुआ होता है. तो इन दोनों आर्म्स में जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो S है, तो इस पर एंगल बना हुआ होगा. तो ये बात ध्यान में रखकर आपको एंगल को ड्रॉ करना है. लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू. So here I have draw the figure for the question 2. This will be the angle as we have told. हमें बताया गया है कि ST और SR हमारी आर्म्स हैं. सो ST और SR मैंने आर्म्स ले ली हैं और S पॉइंट पर हमारा एंगल फॉर्म होता है. ओके, तो एंगल विल बी TSR. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन 2. So the third question is, explain why angle APC cannot be labeled as angle P. आपको एक्सप्लेन करना है कि जो ये नीचे एंगल दिया गया है आप इसको सिंगल अल्फ़ाबेट एंगल P से क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते या क्यों नहीं उसको लेबल कर सकते हो. देखिए, आई हैव टोल्ड यू दिस इन द प्रीवियस वीडियो. मैंने जब एंगल को पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट को सिंगल पॉइंट से एंगल को तब रिप्रेजेंट किया जा सकता है जब उस पॉइंट पर एक ही एंगल बना हो. इफ देयर इज मोर देन वन एंगल्स ऑन दैट सिंगल पॉइंट, तो आप उसको एक पॉइंट से लेबल नहीं कर सकते. एज यू कैन सी कि इस पॉइंट से 3 रेज निकल रही हैं. ओके, देयर इज वन एंगल दिस, अनदर एंगल इज दिस, और जो सबसे बड़ा एंगल है ये वाला, एक ये वाला एंगल बन रहा है. देखिए, एक ये रे है ऐसे जा रही है, इसको मैंने ये वाला एंगल शो कर दिया. ये रे आपको ऐसे जा रही है, ये वाला दूसरा वाला एंगल हो गया हमारा, और एक ये वाला इनके बीच की रोटेशन, ये तीसरा एंगल हो गया है. तो इस सिंगल पॉइंट पर 3 एंगल्स बन रहे हैं. अगर हम उसको सिंगल P से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम स्पेसिफिकली नहीं शो कर पा रहे, नहीं बता पा रहे कि हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं. सो द रीजन विल बी वी कैन नॉट लेबल इट एज एंगल P बिकॉज देयर आर 3 एंगल्स फॉर्म्ड ऑन दिस पॉइंट एंड we cannot specify for which angle we are talking about. Next question is, name the angles marked in the given figure. जो फिगर आपको दिया गया है ये नीचे, इसमें आपको एंगल्स को मार्क करना है, एंगल्स को बताना है. देखिए, इस पॉइंट T पर 3 रोज, देखिए इस पॉइंट T पर 3 रेज निकल रही हैं. दिस रे 1, 2 एंड 3. ओके, आपको शो किया गया है कि एक रोटेशन आपकी ऐसे हुई है. इट मीन्स कि जो ये वाली रे थी पहले यहाँ थी और ये इस पोजीशन से इस रे ने यहाँ तक का स्पेस कवर किया है. तो एक रोटेशन मेरी ये हुई है. तो इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, हम इन 3 पॉइंट्स को यूज करके इस एंगल को हम कैसे नाम दे सकते हैं? एंगल RTQ या फिर एंगल QTR. ओके, इस एंगल को हम कैसे लेबल कर सकते हैं? एंगल QTR. दूसरी रोटेशन आपको कैसे शो करी गई है? दूसरी रोटेशन आपको इस रे के साथ शो की गई है. इट मीन्स कि पहले ये रे इस डायरेक्शन में थी और इसने फिर यहाँ तक जाने में ये वाला स्पेस कवर किया करा है, ये वाला स्पेस कवर किया है या फिर इतनी रोटेशन की है. तो इस रोटेशन के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स कौन से हैं? दिस पॉइंट PTR. तो इस एंगल को आप कैसे कर सकते हो लेबल? एंगल PTR. ओके, क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन. किसी भी पेपर पर
आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं और वो तीनों पॉइंट्स क्या है, एक लाइन में नहीं होने चाहिए। फिर उनको आपको लेबल करना है ABC। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स, मतलब आपको दो दो पेयर्स लेने हैं पॉइंट्स के और उनको ज्वाइन करके जितनी भी लाइंस पास हो सकती हैं वो आपको पास करनी है उनसे। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, कितनी लाइन्स आपको मिलेगी उनको आपको नेम करना है। फिर ABC को यूज करके आप कितने एंगल्स बना सकते हो उनको राइट करना है और मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व, जैसे ये कर्व शो की है उनको कर्व से शो करना है। सो लेट मी डू दिस क्वेश्चन फॉर यू। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बोला है आपको कि आपको पेपर पे 3 पॉइंट्स लेने हैं और वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होने चाहिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने ये ले लिया यहाँ पर, सेकंड पॉइंट मैंने कोई यहाँ ले लिया और थर्ड पॉइंट मैंने कोई यहाँ ले लिया। ओके, मैंने इन पॉइंट्स को लेबल कर दिया है पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। फिर आपको बोला है कि इनमें पॉइंट्स के पेयर्स को यूज करके आपको नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है, जितनी पॉसिबल लाइंस ड्रॉ होती हैं आपको उनको ड्रॉ करना है। सो फॉर दिस वी विल जॉइन द पॉइंट्स। So here I am joining point A and B, then point A and C, and then point B and C. ओके, सो ये फिगर मुझे मिलती है जब मैं पॉइंट A, लाइंस आर AB, BC एंड AC। ओके, फिर आपसे नेक्स्ट पूछा गया है उनको नेम करो, हमने नेम कर दिया उनको। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC। ABC को यूज करके आप कितने एंगल को नेम कर सकते हो। एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, दो लाइंस के बीच में जो स्पेस होता है, रोटेशन आती है, उसकी वजह से एंगल फॉर्म होते हैं। तो अगर हम एक ये लाइन और एक ये लाइन देखें तो इनके बीच में कौन सी रोटेशन हुई है, अगर एक ये लाइन लूँ मैं और एक ये लाइन लूँ, इनके बीच में रोटेशन ये वाली हुई है। ओके, इन दोनों लाइन के बीच में रोटेशन कौन सी हुई है, यहाँ से हुई है। ओके, इन दोनों लाइन के बीच में रोटेशन ये हुई है। ठीक है, ये हमने रोटेशन शो कर दी है इसको। तो हमारे पास एंगल कौन कौन से हो गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस। फर्स्ट एंगल इज ABC, क्योंकि B पॉइंट पर एंगल बना हुआ है। आप इसको फर्स्ट ले लो, इसको फर्स्ट ले लो, इसको फर्स्ट ले लो, डजेंट मैटर। ओके, आप लिख सकते हो एंगल्स आर एंगल ABC, another is angle BCA and last is angle CAB। ओके, फिर आपसे पूछा गया है कि पहले पूछा था आपसे कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, फिर उनको आपको राइट देम डाउन और हर एंगल को आपको एक कर्व से शो करना है। तो हमने तीनों चीज़ें ही कर ली है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि एक प्लेन पेपर पे आपको 3 डॉट्स लगाने, 3 पॉइंट्स मार्क करने ABC, और तीनों एक लाइन में नहीं होने चाहिए। मैंने तीनों पॉइंट्स ले लिए हैं, मैंने उनको ज्वाइन कर दिया है। फिर आपसे पूछा कि आपको कितनी लाइन्स मिलती हैं, हमें 3 लाइन्स मिलती हैं एंड दैट विल बी AB, BC एंड AC। फिर आपसे पूछा है कि कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं, दीज आर द एंगल्स इन दिस फिगर, और उन एंगल्स को आपको कर्व से शो करना है। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन 5। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ आई एम ऑन पेज नंबर 21 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन। अब आपको क्या करना है कि पेपर पर कोई 4 पॉइंट्स को लेना है और उनमें से कोई भी 3 एक लाइन में नहीं होने चाहिए। उनको आपको ABCD लेबल करना है, उनसे सभी पेयर्स को यूज करते हुए, पॉइंट्स के पेयर्स को यूज करते ऑल पॉसिबल लाइंस को ड्रॉ करना है। कितनी लाइंस आपको मिलती हैं उनको नाम देना है। फिर उसी तरह आपको ABCD से एंगल्स बताने हैं, उनको राइट करना है और उनको एक कर्व से शो करना है।
ओके, सेम एज द प्रीवियस वन, उसमें 3 पॉइंट्स को यूज करके आपको ड्रॉ करना था सब कुछ, और इसमें आपको 4 पॉइंट से यूज करके पहले लाइंस बतानी है, फिर एंगल्स बताने हैं। ओके, सो हेयर आई एम टेकिंग द 4 पॉइंट्स। मैं कोई भी 4 पॉइंट्स ले रही हूँ। आपको बोला है कि कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होने चाहिए। सो लेट अस टेक पॉइंट 1, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया 2। अब कोई भी 3 एक लाइन में नहीं होने चाहिए, तो 3rd पॉइंट मैं कहीं और ले लेती हूँ, एंड 4th पॉइंट मैं कहीं और ले लेती हूँ। ओके, so these are the 4 points which I have taken, and we have to label them as points A, B, C and D। अब आपको इन पॉइंट्स को, पेयर्स को यूज करके इनको ज्वाइन करना है। ओके, सो लेट अस ज्वाइन देम। आप इनको ऐसे भी ज्वाइन करेंगे, ये भी 2 पेयर हैं पॉइंट्स के, और फिर आप इनको ऐसे भी ज्वाइन करेंगे। ओके, सो दिस विल बी द फिगर आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल द 4 पॉइंट्स। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें लाइंस आपको कौन कौन सी मिलेंगी। सो द लाइंस विल बी दिस लाइन AB, BC, CD, AD, and this is also a line, and this is also a line. So lines are AB, BC, CD, BA, AC and BD. So these will be the lines. नेक्स्ट लाइन में आपसे पूछा गया है कि कितने एंगल्स फॉर्म होंगे, और फिर आपको उनको क्या करना है, उनको लेबल करना है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इन दोनों के बीच में देखिए ज़रा, इस पॉइंट से 3 लाइंस, 3 रेज निकल रही हैं, तो एक एंगल हमारा क्या होगा, एक एंगल यहाँ बन जाएगा, और एक एंगल मेरा क्या होगा, यहाँ बनेगा, और एक मेरा जो कंप्लीट एंगल है ये वाला एंगल बन रहा है। सेम यहाँ पर एक रोटेशन या एक स्पेस इन 2 रेस के बीच में है, एक स्पेस इन 2 रेस के बीच में है, और एक इन 2 रेस के बीच में ये बड़ा स्पेस है। सिमिलरली यहाँ इन 2 रेस के बीच में एक स्पेस है, इन 2 रेस के बीच में ये रोटेशन है, और इन 2 रेस के बीच में ये वाली रोटेशन है। सिमिलरली यहाँ पर ये रोटेशन हुई है, इन दोनों के बीच में ये रोटेशन है, और जो ये दोनों बड़ी रेस हैं इनके बीच में ये वाली रोटेशन हुई है। सो नंबर ऑफ एंगल्स विल बी 1 2 3। 3 एंगल्स इस पॉइंट पर, 3 इस पर, 3 यहाँ, 3 यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट पे 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो टोटल एंगल्स कितने बन रहे हैं हमारे पास, 12 एंगल्स बन रहे हैं। और उन एंगल्स को आप नाम कैसे दोगे, मैं समझाती हूँ आपको। इस पॉइंट के लिए, पॉइंट हमें याद रखना है कि जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसको आपको हमेशा बीच में रखना है। सो इस पॉइंट पर कौन कौन से एंगल बने हैं देखिए ज़रा, एंगल ADB, एंगल ADB, देन एंगल BDC, एंगल BDC, एंड देन एंगल ADC, एंगल D एंड C। ओके, इस पॉइंट पर कौन सा एंगल बने हैं, एंगल BCA, एंगल BCA, देन एंगल ACD, एंगल ACD, और फिर बड़े वाला एंगल BCD, एंगल BCD। ओके, देन ऑन दिस पॉइंट एंगल ABD, then angle DBC,
and then the bigger angle ABC. Similarly on this point, ये इस point के angle है, ध्यान रखिएगा. Similarly on this point, angle BAC, angle CAD and angle BAD. सो टोटल एंगल यहाँ पर कितने बनेंगे? 12 एंगल्स बनेंगे. और आपको इन एंगल्स को कर्व से शो करने के लिए कहा गया है. मैंने आपको कर्व से भी शो करके दिखा दिया है. ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस कंसेप्ट. अगली वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स विच विल बी कंपेयरिंग एंगल्स. हम एंगल्स को कंपेयर करना सीखेंगे अलग अलग तरीकों से. सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो, so do like the video and please subscribe to my channel. Thank you.